जगत में दो तरह के अंधकार है, एक द्रव्य अंधकार और एक भाव अंधकार। द्रव्य अंधकार मतलब कि रात्रि का समय या जिस समय सूर्य बिल्कुल न हो वो। भाव अंधकार मतलब कि अपने चित्त के विकार, अपने चित्त के भ्रम, अपने चित्त की अश्रद्धा, अपने चित्त का मिथ्यात्व, अपने चित्त का मोह, अपने चित्त की गलत धारणाएं, अपने नेगेटिव थॉट्स, परमात्मा के प्रति आस्था का अभाव, ये सब भाव अंधकार। द्रव्य अंधकार के अंदर एक टॉर्च आ जाए, एक दीपक आ जाए, एक कैंडल आ जाए, तो वो द्रव्य अंधकार को हम भाव अंधकार मतलब द्रव्य अंधकार को दूर कर सकते हैं। भाव अंधकार मतलब कि अपने मन में रहा हुआ जो अंधेरा, जिस अंधेरे को दूर करने के लिए गुरु भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दीपक, उसकी रोशनी लगानी होगी। तो परमात्मा ने जो सूत्र दिए उसके अर्थ परंपरा में परमात्मा के द्वारा प्रवाहित होते 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 अपने तक आए, और उसके अंदर ढेर सारे तत्व, ढेर सारे सिद्धांत, ढेर सारी अपेक्षाओं से ये सिद्धांत मतलब कि प्रवचन हमें मिला। फिर भी अपने मन के अंदर बहुत सी शंकाएं खड़ी हो सकती है, और कहा जाता है कि जिसके मन में शंकाएं होती है वही सत्य को पहचान सकता है। शंका मतलब कि मिथ्यात्व रूप नहीं, लेकिन जानने की जिज्ञासा रूप। शंकाएं भी दो तरह की होती है, एक तो नेगेटिव शंका, एक पॉजिटिव शंका। नेगेटिव शंका मतलब कि ये हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं करके प्रश्न करते हैं, और पॉजिटिव शंका मतलब कि ये है तो कैसे है, किस तरह, उसके मुझे लॉजिक जानना है। जैसे एक आदमी कहता है कि मोक्ष है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है तो बताओ। अब वो लास्ट तक भी है नहीं, है ही दिमाग में लेकर चलेगा, तो उसके सामने तीर्थंकर भी मोक्ष सिद्ध कर दे तो वो भी शायद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो उसकी थॉट्स कैसी है, नेगेटिव शंका है। पॉजिटिव शंका मतलब कि मोक्ष है लेकिन मुझे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो मैं कैसे मोक्ष को सिद्ध करूं, या जिज्ञासा को लेकर गुरु के चरण में जाता है तो उसको उसके प्रति अनुरूप मतलब जवाब मिल जाते हैं। तो शंका वह ऐसे सम्यक्त्व का भी गुण है और मिथ्यात्व का भी दुर्गुण बन जाता है। तो ये शंका जो अलग अलग तरह की आई हुई है, लगभग 11 से 12 शंकाएँ जो रह गई थी, जैसे 3 दिन का अपना सेशन था लेकिन शंकाएँ बहुत सारी थी, तो आज बाकी की शंकाओं का हल करने का प्रयत्न करेंगे। 7 लाख हम रोज़ बोलते हैं, उसमें 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आपका, 7 लाख देव का है। ये लाख की संख्या के हिसाब क्या है, क्योंकि वर्षों से अपन बोल रहे लाख 7 लाख। हालांकि 84 लाख का चक्कर ऐसा अन्य धर्मी भी बोलते हैं, ब्राह्मण वेदांती भी बोलता है कि 84 के चक्कर से हमें मुक्ति मिले। तो हमारे गुरुदेव छोटे थे और किसी पंडित के पास पढ़ रहे थे, तो पंडित उनको ब्राह्मण पंडित था, और बाद में गुरुदेव को पूछा उसने, आप क्यों दीक्षा ले रहे हैं, तो क्या मुझे 84 के चक्कर से मुक्ति मिलनी है। तो उसने भी कहा कि हाँ 84 का चक्कर बड़ा भारी है, ये 84 के चक्कर से मुक्ति मिलना बहुत दुष्कर काम है। आपका संयम इतना मतलब कि दुष्कर है कि आपके लिए 84 की चक्कर से मुक्ति मिलना सुकर हो जाएगा। तो गुरुदेव ने ऐसे ही उसको पूछा कि 84 का चक्कर मतलब क्या होता है, आप बताओ। तो पंडित जी विचार में गए, बड़े बड़े न्याय के पंडित थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, लेकिन वो 84 के चक्कर का जवाब नहीं दे पाए। ये 84 का चक्कर क्या, हमको ही पता नहीं, हमारे गुरु कहते, हमारे वेदांत में लिखा है। तो वो मुनिवर ने बोला, साहब आप बोलते तो मैं जवाब दूँ। तो उसको विचार में आ गए कि मैं इसको पढ़ाना है, ये मुझे ज्ञान दे रहा है, कोई बात नहीं, दो भाई। तो गुरुदेव ने तुरंत 7 लाख पूरा बोल दिया, 7 लाख रुपये का, 7 लाख का, 7 लाख का। तो ये 84 प्रकार, ये हाँ यही 84 प्रकार। ओह, विचार में गिर गया। अब इसके अंदर आगे प्रश्न होता है अपने को कि 7 लाख की क्यों, 14 लाख की मनुष्य की क्यों नहीं, क्यों, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर एक कैलकुलेशन करना पक्का, तो आपको ओरिजिनल चीज़ मिल जाएगी कि 7 लाख कहाँ से आए। 7 लाख डिवाइडेड बाई 2000, 14 लाख डिवाइडेड बाई 2000, जो भी लाख है उसको डिवाइड 2000 से करो, जो संख्या आएगी वो संख्या इतनी जातियाँ वाली चीज़ बनेगी। जैसे कि 14 लाख मनुष्य योनि बोलते हैं, तो 14 लाख को 2000 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 700। तो 700 तरह की मनुष्य की जातियाँ ज्ञानी भगवंतों ने अपने ज्ञान में देखी है। हालांकि मनुष्य की जातियाँ कौन सी उसका कोई खुलासा किया हुआ नहीं आगमों के अंदर, लेकिन समवायिक सूत्र के अंदर इस तरह से वो जातियों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि 7 लाख पृथ्वी का है तो 350 है, तो 350 तरह की जातियाँ, तो उसको आप 2000 से इंटू करो, तो 2000 क्या उसका खुलासा मिल रहा है। 2000 स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श और संस्थान, ये पाँचों मिलेंगे तो 2000 बन जाएगा। तो ये जैसे कि स्पर्श 8 प्रकार के हैं, गंध 2 प्रकार की है, रस 5 प्रकार के हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इस तरह से रूप भी अलग अलग प्रकार के, वर्ण कहते हैं 5 प्रकार के वर्ण। तो ये संस्थान भी 5 प्रकार के हैं। टोटल मिला के आपको 2000 की संख्या मिल जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो।
और उसको 700 से इंटू करो तो 14 लाख मनुष्य की योनि पकड़ में आ जाए। इतना अपने को सॉल्यूशन जैन आगमों में से मिलता है कि 14 लाख का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए। तो इस तरह सारे 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख उपका, 7 लाख देव का डिवाइडेड बाई 2000 करके जो आएगा उतनी जाति के वो प्रकार जीवों के हैं। जाति मतलब कि उतने तरह के आकार वाले, उतने तरह के रूप रस वाले अलग अलग अपने को क्वालिटीज मिलेगी। वैसा ज्ञानी भगवंतों ने अपने ज्ञान से देखकर यह हमें कैलकुलेशन बताया गया है। इतना ध्यान रखें कि 7 लाख जब भी हम बोलते हैं तो पहले 7 लाख वो जीवों के प्रति जो भी हमने विराधना की उसका है, और 18 पापस्थानक वो हमारी आत्मा के प्रति हमने जो किया गलत वो है। मतलब कि विराधना की शुद्धि वो 7 लाख पृथ्वी का आदि पदों से की जाती है, और आशाधना की शुद्धि वो पहले प्राणतिपात, पीछे मूर्छावाद, तीजे दत्ताधारण। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 7 लाख का जो पहला सेशन है, पहला पार्ट है, वो द्रव्य हिंसा के लिए खास है, और दूसरा सेशन है वो भाव हिंसा के लिए खास है। मतलब कि जीवों के प्राणों को मारना, उनको पीड़ा देना, उनको संताप उपजाना, वो सब 7 लाख पृथ्वी का 7 लाख अपकाय के अंदर आएगा। और अपनी आत्मा के अंदर कषाय पैदा करना, अभिमान पैदा करना, लोभ पैदा करना, वो सब 18 पापस्थानक के कारण है। 18 पापस्थानक अगर मूल से नष्ट हो जाएंगे तो 7 लाख पृथ्वी का आदि की हिंसा भी लगभग नष्ट हो जाएगी। इसके लिए गुरु भगवान भी, तो किसी ने हमको पूछा कि हमारे साहब 7 लाख आप बोलते हो कि नहीं? हमने बोला हम नहीं बोलते हैं। तो क्यों नहीं बोलते हैं? तो क्या हम मतलब कि चक काय की विराधना से मुक्त हो चुके हैं। तो चक काय की विराधना 7 लाख पृथ्वी का आदि के अंदर आती है। इसके लिए चक काय की विराधना हमारे पास अब तक रही नहीं है, नहीं के बराबर है। छोटा मोटा जो भी है वो एकदम अलग बात है, बाकी नहीं के बराबर है। आरंभ समारंभ है नहीं, कोई ऐसा संसार का भोग सुख है नहीं, स्नान आदि है नहीं। उसके कारण से कोई भी चक काय की विराधना साधु के द्वारा लगभग नहीं के जैसी ही होती है। अरे 18 पापस्थानक की बात, तो वे पाप अंदर के हैं, भावरूप पाप है। तो भावरूप पाप तो हमारे से भी शायद हो सकते हैं। इसके लिए हम भी संतारा पोर्सी के अंदर 18 पापस्थानक को बोलकर ही, शुद्ध करके ही सोते हैं। पाड़ाई वायमलियम चौर के वरुदेवी मुच्चम, ये 18 पापस्थानक का इंक्लूशन संतारा पोर्सी में ज्ञानी भगवंतों ने कर दिया है। इसके लिए श्रमण भगवंतों को भी 18 पापस्थानक का दोष डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगता हो तो उसका परिमार्जन करने के लिए 18 पापस्थानक की शुद्धि संतारा पोर्सी के साथ साथ करते हुए गुरु भगवंत उससे शुद्ध हो जाते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि हम किसी को दान देते हैं, वो उसे ड्रिंक करें, वो रात को खाए या गलत करे, तो वो पाप अपने को लगता है कि नहीं? जैन शास्त्र ने दान के विषय में बहुत ही डीप से हमें गहराई से ज्ञान दिया है कि दान ऐसे 5 प्रकार के हैं, और ऐसे खाली 2 प्रकार। जैसे कि एक संयमी को दिया हुआ दान, एक असंयमी को दिया हुआ। संयमी को दिया हुआ दान को हम सुपात्र दान कहेंगे, असंयमी को दिया हुआ दान को हम अभय दान, अनुकंपा दान, उचित दान वगैरह में इंक्लूशन करेंगे। अभी गाय को घास चारा देना या गरीब को खाना देना, आवश्यकमंद व्यक्ति को पैसा देना, कपड़े देना, आवास देना, ये सब अभय दान, अनुकंपा दान के अंदर आते हैं। अब सुपात्र दान और अनुकंपा दान में फ़र्क समझ लीजिए। सुपात्र दान के लिए पर्टिकुलर पर्सन निश्चित है, सुपात्र दान के लिए पर्टिकुलर टाइम भी निश्चित है, सुपात्र दान के लिए पर्टिकुलर आइटम भी निश्चित है। सुपात्र दान के लिए तीनों TC है, टर्म्स कंडीशन है कि पर्टिकुलर कोई हम सुपात्र दान कर सकते हैं। पर्टिकुलर मतलब कि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की हो या कोई ऐसे चुस्त श्रावक हो, उनको जो दिया हुआ दान वो सुपात्र दान है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन वाइज आ गया कि अगर दीक्षा न ली हो तो उनको कोई पात्रे में दान देने की बात नहीं है। तो सुपात्र दान का पहले टर्म से है कि वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की अपेक्षा है। अनुकंपा में ऐसा कुछ नहीं, वो इंडियन है, नॉन इंडियन है, कैसी कास्ट का है, क्या है, वहाँ कोई विभागीकरण लगभग नहीं होता है। दूसरे नंबर की बात, सुपात्र दान के अंदर समय भी निर्धारित होता है। जैसे कि सूर्यास्त के बाद सुपात्र दान अपन नहीं करते, नौकारसी के पहले सुपात्र दान नहीं करते, दिन के दरमियान ही करेंगे। तो सुपात्र दान में एक पीरियड फिक्स हो गया कि 12 घंटा 10 घंटा जो भी है। अलबत्त उसके अंदर भी लगभग हमको ये पता है कि 3 टाइम गुरु भगवंत आते हैं, सुबह दोपहर शाम। बहुत किसी को तकलीफ हो तो 3 बजे कुछ अनुपान लेने आएंगे, लिक्विड लेने आएंगे, अलग बात है। बाकी जैसे वैसा टाइम उनका होता
नहीं है। तीसरे नंबर की बात कि सुपात्र दान के अंदर हम भक्ष्य अभक्ष्य देखते हैं कि गुरु महाराज को सचित नहीं चलेगा, गुरु महाराज को अभक्ष नहीं चलेगा, गुरु महाराज को फ्रिज का पानी नहीं चलेगा, गुरु महाराज को आइसक्रीम नहीं चलेगी, पिज़्ज़ा ब्रेड बर्गर नहीं चलेगा, ये सब अपने को पता है। अनुकंपा के अंदर ऐसा कुछ नियम होता नहीं। अब बात ये आई कि हमने अनुकंपा की, दान दिया, तो अनुकंपा करते वक्त देखना क्या है हमें, और सुपात्र करते वक्त देखना है। तो सुपात्र करते वक्त गुरु भगवान का संयम उज्ज्वल बने, गुरु भगवान की साधना निर्विघ्न तौर पे चले, और वे शासन के लिए बहुत ही उपयोगी बने, और उनके संयम की अनुमोदना का लाभ हमें भी मिले, इस तरह का भाव आपके अंदर रहा होगा। गरीब को देते वक्त ऐसा कुछ भाव नहीं है। गरीब का दान मतलब मात्र बाहर की पीड़ा ही देखना, बाकी कुछ नहीं देखना है। उसके संयम तो है नहीं, तो उसका संयम का लाभ मिले, वो बात आने वाली है। अब उसकी पीड़ा देखी, वो तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपन रात से भी निकले कहीं और वहाँ पर दिखा तुरंत ही, तो उसकी वेदना देखकर कदाच उसको रात के समय भी दे दिया, तो ये अनुकंपा में कोई विरोध नहीं आता है। हाँ, हम घर में बिल्कुल खाते ही नहीं हैं, घर में आने वाला को बिल्कुल देते ही नहीं हैं, वैसा हो तो घर में आने वाले को भी मना कर सकते हैं। लेकिन अनुकंपा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर समय का एकांत बंधन नहीं होता है, या नहीं कास्ट का बंधन होता है, क्योंकि उसमें मात्र बाहर की पीड़ा देखी जाती है। रही बात, हमने पैसा दिया, उसने ड्रिंकिंग किया, तो वो पाप आपको लगने की संभावना इसके लिए नहीं है। आपने उसको ड्रिंकिंग करने के लिए पैसे दिए ही नहीं, उसके पेट भरने के लिए दिए। अब आपको जब ये मालूम पड़ने लगा कि रोज़ पैसा देते रोज़ ड्रिंकिंग ही करता है, तो उसके ऊपर रोकथाम लगानी चाहिए। उसको या तो समझ देनी चाहिए कि तू अगर खाना खाएगा तो मैं देता हूँ, या खाना ही डायरेक्ट देता हूँ, या कपड़े डायरेक्ट देता हूँ, ऑब्जेक्ट आइटम ही डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो प्रश्न भी लगभग क्लियर सा हो जाता है। तो इस तरह से अगर वो अपक्ष गलत खाता हो, ड्रिंकिंग वगैरह लेता हो, तो उसको एजुकेट कराना चाहिए और उसको ये बंद कर देना चाहिए। उसके उपरांत भी न करे तो वैसे को दान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, पेट भरना, घर का चलना, बच्चियों का चलना, वो सब आवश्यकमंद जरूरियात वो हमें पूरी कर देनी चाहिए। तो ये बात हो गई कि दान करने के लिए ये भाव होने चाहिए, सुपात्र दान, संयमी को और श्रावक को, और अनुकंपा दान, गाय भैंस, उनको जो दिया जाता है वो अभय दान बोला जाता है, और पशु मानवों को जो दिया जाता है उसको अनुकंपा शब्द यूज किया जाता है। आगे बढ़ गए, पार्श्वनाथ परमात्मा ने भी द्वासांगी तो रची थी ना, मतलब उनके साधुओं ने द्वासांगी की रचना तो की ना। परमात्मा पार्श्वनाथ परम महावीर स्वामी के डिफरेंट कितना है, 250 ईयर्स। अब परमात्मा पार्श्वनाथ के साधु जब परमात्मा महावीर थे तब भी थोड़े थोड़े तो परंपरा चल रही थी। केसी गणधर के साधुओं की बात आती है कि गौतम स्वामी के साथ में वार्तालाप हुआ वगैरह वगैरह। तो प्रश्न ये आ रहा है कि पार्श्वनाथ प्रभु के जो गणधर थे या उनकी जो द्वासांगी थी वो उस समय हाजिर तो रहेगी, 250 साल में कोई अंत नहीं हो जाता है। अभी परमात्मा के आगम जो अपने पास 2,500-3,000 हज़ार से आ रहे हैं, तो 250 साल में तो आराम से रहेंगे, और वो भी ताजे तरोजे रहेंगे। तो परमात्मा पार्श्वनाथ की दी द्वासांगी जब हाजिर उस समय थी, तो महावीर स्वामी ने नया क्रिएट क्यों किया? वही को फॉलोअप कर लेते, उसको कंटिन्यूस कर लेते, ऐसा प्रश्न है। समाधान यह है कि 3 चीज तीर्थंकरों के हाथ से ही होती है। जैसे कि हमारे वहाँ पे 5 तरह की दीक्षा बताई गई है, 5 तरह की सामयिक बताई गई है। एक छोटी जो सामयिक आप लेते हो, और हम जो जावजीव की दीक्षा लेते हैं, दूसरी बड़ी दीक्षा, और एक आता है परिहार विशुद्धि चारित्र। और ये परिहार विशुद्धि चारित्र जो है वो तीर्थंकर ही अपने हाथ से दे सकते हैं, और कोई दे नहीं सकता। उसी तरह जिन कल्प वगैरह भी अरियत परमात्मा ही लगभग अपने हाथ से देते हैं। तीसरे नंबर की बात, द्वादशांगी भी ताजी तीर्थंकर को खुद को ही देने का राइट बताया गया है। तीर्थंकर ही द्वादशांगी दे सकते हैं, और कोई दे नहीं सकता। तो पार्श्वनाथ प्रभु तो चले गए, अभी तीर्थंकर के डायरेक्ट कौन आएगा? तो क्या महावीर स्वामी आएंगे। तो महावीर स्वामी कभी भी नई द्वादशांगी ही देंगे। दूसरी बात यह है कि पार्श्वनाथ प्रभु तक के साधु साध्वी की आचरण अलग थी। वो हम सुनते हैं कल्पसूत्र के अंदर कि 2 डिवीज़न में बात चलती है कल्पसूत्र के अंदर। एक तो 22 तीर्थंकर के साधु साध्वी की आचरण, और एक पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु साध्वी की आचरण। इन दोनों के अंदर आचरण में भेद है, फर्क है, समझ लेना। ये भेद खाली व्यवस्था के रूप में, मोक्ष में इसमें कोई बाधा नहीं है। व्यवस्थाएं जो होती है कि परमात्मा महावीर स्वामी के साधु साध्वी की आचरण अलग, और पार्श्वनाथ प्रभु तक के साधु साध्वी की आचरण सामान्य से अलग,
मूल में कोई भेद नहीं होता, ऊपर ऊपर तरह से छोटे छोटे मोटे भेद होते हैं। तो अब वो भेद डिफरेंस है, समाचारी डिफरेंट है, तो द्वादशांगी भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसके लिए पार्श्वनाथ प्रभु की द्वादशांगी का फॉलो अप पार्श्वनाथ के साधु लेते होंगे, लेकिन उनका भी नियम ये होता है कि जब परमात्मा महावीर का एडमिनिस्ट्रेशन पावर शुरू होता है तब उनके ही रीति नियम उनको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई मिनिस्टर समझो इंडिया का या महाराष्ट्र का पहले था, 2019 में समझो कि फडणवीस थे और 20 में समझो कि ठाकरे साहब आ गए, तो अब उन किन का रूल फॉलो होगा? तो क्या देवेंद्र फडणवीस का नहीं होगा, लेकिन ठाकरे साहब का होगा। तो रूल आउट जो होते हैं संविधान ये कहता है कि सत्ता पे आने के बाद उनको योग्य लगे तो पीछे के रूल वो फॉलो करें, वो अलग बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनका है तो उनका रूल आउट ही क्लियर चलता रहेगा। इसी तरह परमात्मा पार्श्वनाथ ने जो द्वादशांगी दी वो पूरी होते होते 2.5 साल बीते, और उसके अंदर जो भी आगे पीछे हुआ होगा वो एज इट इज़ दे देंगे तो वो उचित नहीं होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि वो द्वादशांगी कौन फॉलोअप कराएगा? तो क्या साधु साधी कराएंगे, तीर्थंकर साधु साधी का फॉलोअप किया और द्वादशांगी कैसे लेंगे? वो तो एक उनकी मतलब कि गरिमा का डाउन हो जाएगा वही बात नहीं, लेकिन केवली जो बोलेंगे वो 100% की बात बोलेंगे, छद्मस बोलेगा उसके अंदर तो 50, 60, 70% जा सकता है। तो पार्श्वनाथ प्रभु की डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं मिल रही, इनडायरेक्ट चीज़ मिल रही है, वो तीर्थंकर महावीर स्वामी ग्रहण नहीं कर सकते। तीर्थंकर महावीर स्वामी स्वयं नई द्वादशांगी रचना ही करेंगे, क्योंकि साधु और साधुओं के आचार में फ़र्क पड़ता है, इसके लिए ये करना भी जरूरी हो जाता है। इसके अंदर किसी के प्रति वो नहीं है कि उनका मैं नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर स्वयं, जैसे आप है ना एक डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर जूनियर था, अब आप सीनियर के पास गए, वो की वो बीमारी लेकर, तो सीनियर क्या करेगा? जूना प्रेस्क्रिप्शन निकाल देगा, भाई वो पढ़ेगा जरूर, इनके निकाल दो, मैं नया प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। तो वो सीनियर डॉक्टर जो है वो जूनियर को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत ही हाई लेवल का है, वो तुरंत ही क्यूर करे ऐसा है, वो उसकी तासीर चंद सेकंडों में समझे वैसा है। तो उसी तरह जो केसी गंधर वगैरह पार्श्वनाथ संतान या साधु साधी रहे हुए थे वो जूनियर बन गए, अभी परमात्मा महावीर आगे वो सीनियर बन गए, तो सीनियर जूनियर का फॉलोअप नहीं ले सकते, वो सर्वज्ञ वो छद्मस्त है। इस तरह से परमात्मा महावीर स्वामी नई द्वादशांगी रचना करे वही उचित कहा जाता है। आगे बढ़ के प्रश्न बताया गया है कि चरीपाली संघ वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर बड़े बड़े बुलडोजर चलाना, टेंट लगाने के लिए ये सब आराधनाएँ की जाती है, तो चरीपाली संघ निकालनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए? बात यह है, जैन शासन जैना प्रधान, जैन शासन कोई भी प्रवृत्ति जैना के साथ करने की अपने को भलामण संदेश करता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जैन शासन में 2 चर्या है, एक श्रावक की चर्या और एक साधु साध्वी की चर्या। 2 तरह के धर्म प्रभु ने कहे, गृहस्थ धर्म और श्रमण धर्म। अभी गृहस्थ धर्म के अंदर ये बात बताई कि जैसे कि व्रतों का वहाँ पे उल्लेख है, तो व्रतों में क्या लिखा है? चौथे स्वदारा संतोष। ये व्रत किसने बताया है? सर्वज्ञ ने नहीं बताया। और चौथा सूक्ष्म ब्रह्मचर्य व्रत वो हमारे लिए, वो भी किसने बताया? प्रभु ने बताया। तो प्रभु ने जो चौथे स्वदारा संतोष व्रत बताया है वो स्वदारा के अंदर एकदम भोग में लिप्त बनने के उद्देश्य से नहीं बताया, लेकिन वो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसको संतोष शब्द के साथ अपनी भार्या के साथ रहने की बात वहाँ पे कर दी। तो संसारी व्यक्ति ऐसा है कि सावध्य काम किए बिना वो कोई भी कर नहीं सकेगा, कोई भी काम। मंदिर बनाना तो भी वहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि मंदिर बनाने में कितनी विराधनाएं होती है, प्रश्न तो आएगा। तो धर्म के कोई भी स्थान आप पकड़ो, चाहे किसी का स्थानक पकड़ो या चाहे किसी की मस्जिद पकड़ो या चाहे किसी का शिवालय पकड़ो, तो हर स्थान के अंदर निर्माण के लिए तो कोई ना कोई प्रश्न विराधना का आएगा ही। अब 6 का की विराधना वाली बात जो हुई, वो विराधना वाली बात ऐसी है कि अगर 6 का की विराधना हो ऐसा कहेंगे तो कोई भी धर्म का स्थान खड़ा हो पाएगा नहीं, और धर्म का स्थान खड़ा नहीं हो पाएगा तो धर्मी भी आने बंद हो जाएंगे, और धर्मी अगर आने बंद हो गए धर्म की परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। बचेगा विकार, भोग, उपभोग, आतंकवाद, ये सब बचेंगे। तो धर्म को अगर जीवंत रखना हो तो धर्म स्थानों को भी जीवंत रखना अत्यंत आवश्यक बन जाएगा। अब परमात्मा की भक्ति वगैरह मंदिरों के अंदर जो होती है उसके प्रभाव से
अनेक आत्माओं के अंदर सर्ववृत्ति के परिणाम जगते हैं, अभयदान के परिणाम जगते हैं। तो शुभ परिणामों को निर्माण करने के लिए मंदिर वगैरह का आलम्बन लेना वो हितावह ही है, अहितावह नहीं है। रही बात चरिपाली संघों की, तो संघों के अंदर भी हजारों लोग तादाद में जुड़ते हैं। तो वैसे लोगों की गुरु भगवान के साथ साधु जैसा जीवन जीने का जो अवसर मिलता है वो संघ के अंदर प्राय करके मिलता है। तो उसका निषेध नहीं करना चाहिए, विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। आदमी को खड़े रहकर ज़्यादा झाड़ों की विराधना न हो, त्रस्कार की विराधना न हो, उस टाइप से टेंट वगैरह बंधाना वो विवेक काम करना चाहिए। बाकी दोष की बात निर्दोष के रूप में, मतलब कि दोष की बात वहाँ पे ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि सावध्य योग बिना शासन की प्रभावना श्रावक श्राविका कभी कर सकते नहीं है। जैना संपूर्ण जरूरी है। परमात्मा की फूल पूजा भी करो तो फूल को ऐसे ही रखे, लेकिन पंखुड़ियाँ तोड़े वगैरह वो नहीं होना चाहिए, वो विवेक है। दिया भी जलाए तो ऊपर खुला ना हो, वैसे ये सब जैना के जो बेसिस है, जैना के परिबलों को ध्यान में लेते हुए हम परमात्मा की भक्ति वगैरह अचूक करनी चाहिए। इसमें कोई निषेध वाली बात नहीं हो सकती। बिहार में कल्याणक भूमियाँ, फिर भी बिहार की ऐसी हालत क्यों है? सर्वाधिक कल्याणक भूमियाँ कहाँ पर है भारत में? तो कि समय शिखर में कितने निर्वाण को पाए? 20। और फिर चंपापुरी में 1, बाद में पावापुरी में 1, और रेवतगिरी गिरनार। एक गिरनार को लो, छोड़ो, बाकी तो लगभग सब स्थान कहाँ पे आए? बरोबर है। अभी शौरीपुरी वगैरह भी कहाँ पे आई? बिहार में। तो निर्माण नेमिनाथ का निर्माण कल्याणक भी वहाँ पे आया हुआ है। अब लगभग अधिकतर कल्याणक की भूमियाँ बिहार है, फिर भी वहाँ पर आज की स्थिति कितनी कमज़ोर, नाजुक और संवेदनशील है। कारण एक ही है, चतुर्थ संघ का विचरण वहाँ पर नहीं हो पाया, साधु साधु का विचरण वहाँ पर नहीं हो पाया। और बेंगलोर साउथ बाजू पकड़े, कोई कल्याणक नहीं। अहमदाबाद में कितने कल्याणक है? सूरत में कितने कल्याणक है? 0, लगभग 0 कल्याणक वाली भूमियाँ हैं। तो ऐसे स्थानों के अंदर भी ऐसा धर्म का उत्थान जो हुआ, लोगों में धर्म भावनाएं जो बढ़ी, अच्छे अच्छे दानवीर पके कि जिनका टॉप 10 पे नाम आ रहा है। वैसे दानवीरों का स्थान चेन्नई, बॉम्बे वगैरह में रहा हुआ है, बॉम्बे वगैरह में, मद्रास वगैरह में, बेंगलुरु वगैरह में रहा हुआ है। कारण एक ही है, साधु साध्वी का भरपूर मात्रा में विचरण। और जिन गांवों के अंदर बड़े बड़े मंदिर बन गए, बड़े बड़े धर्मस्थान खड़े हो गए, वहाँ पर साधु साध्वी 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल नहीं आए, धर्म अस्तित्व में नहीं रहता है, मंदिर मात्र रह पाता है। तो महत्व की बात है कि गुरु भगवान का आना जाना और उससे संघ का स्थापन होना। आप कोई भी संघ वाले को पूछो, उनका नाम आएगा, हमारे संघ के उपकारी ये है, हमारे संघ की स्थापना ही गुरु भगवान ने की। तो हर एक संघ के विकास के पीछे कोई ना कोई गुरु भगवान का योगदान, अनुदान हाथ रहा हुआ है। तो महत्व की बात यह है कि कल्याणक भूमि होने पर भी वहाँ पर इस तरह की उज्जवलता जो आ रही है, उसका कारण चतुर्थी संघ के अस्तित्व का अभाव। सुलसा को केवल ज्ञान हुआ कि नहीं? सुलसा कौन थी, किसकी आत्मा है? तो वो तो देवलोक में वहाँ से गए, वहाँ से मानव बनेंगे और आती 24 के अंदर तीर्थंकर बनने वाले हैं। परमात्मा वितरागी होते हैं तो उनको शादी वगैरह, बच्चे वगैरह है। तो वितरागी का लेवल प्रभु को कब मिलता है? केवल ज्ञान होने के बाद, पहले नहीं मिलता। पहले उनको छद्मस्त कहा जाता है। तो छद्मस्त काल में परमात्मा रहते हैं, तो उस वक्त अमुक भोगावली कर्म उनके बाकी रहने पर उनको शादी वगैरह करना पड़ता है। कोई वर्तमान का आदमी ऐसा कह दे कि मेरे भोगावली कर्म बाकी, इसके लिए मैंने भी शादी कर दी, तो ये भगवान का नाम लेकर अपने को भगवान के अंदर नहीं खपाना चाहिए। क्योंकि भगवान की आत्मा, भगवान के परिणाम और भगवान की भवस्थिति वो अत्यंत अलग है। अपने से उनका कोई, अरे इतना ही नहीं, हमारे चारित्र कोई परमात्मा के साथ हम मैच नहीं कर सकते। हम बोलेंगे परमात्मा भी जंगल में रहते, मैं भी जंगल में रहूँ, तो कोई रह नहीं पाएंगे। वर्तमान की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जंगल में जाना, वहाँ रहना, खाना पीना, गोश्ती कौन करेगा? और 1-2 दिन उपवास करेंगे, कितने उपवास करेंगे? करने वाले कोई होंगे, कोई आचार्य हंसरत्नसूरी जैसे तो करते होंगे, लेकिन वो भी ऐसे कितने मिलेंगे अपने को? 1 या 2। तो वो सब परमात्मा का अनुकरण नहीं करना है, परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करना है। अनुकरण काया से होता है, अनुसरण विचारों से होता है।
तो परमात्मा की आज्ञा का अनुसरण करते करते आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं कि परमात्मा ने कहा वो करना है, परमात्मा ने किया वो करना नहीं है। तो परमात्मा ने क्या किया उसको अगर देखने जाएंगे तो हमको भी फिर वस्त्र रहित जंगल में फिरना पड़ेगा। वस्त्र रहित जंगल में फिरना वो वर्तमान के देश काल से अत्यंत विरुद्ध है। उतना ही नहीं, अपनी समाधि टिके वैसी स्थिति भी उसमें नहीं रह पाती है, क्योंकि वर्तमान का संज्ञान बल, संस्थान बल बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। वैसे संजोगों के अंदर परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा ने हमारा चारित्र स्थविर कल्पी चारित्र कहा और परमात्मा का स्वयं का चारित्र तीर्थंकर कल्पी है। इसके लिए उनके चारित्र के साथ हमारा मैच हम नहीं कर सकते, ना ही श्रावक श्राविका कुछ कर सकते। तो परमात्मा को वितरकता का लेवल केवल ज्ञान के बाद दिया जाता है, पहले नहीं। इसके लिए पहले छद्मस्त काल में वो दीक्षा वगैरह पालते, छद्मस्त काल में रहे प्रभु, ऐसे शब्द भी आते हैं शास्त्रों में। ये बात है। अंतराय के समय में कुछ संप्रदाय वाले अंतराय को मानते नहीं हैं, तो ये बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध बात होगी। और साथ साथ में अमेरिका, जर्मन, यूएसए वगैरह देशों के अंदर भी जो एमसी वाले लेडीज़ होते हैं उनको अपनी फैक्ट्रियों में अपने वहाँ पे बुलाने में निषेध किया जाता है। हमने एक बुक बनाई है आर्य मर्यादा, बुक से भाई आर्य मर्यादा। तो वो बुक आपको इसके अंदर एक दो पेपर आपको इसमें अपलोड करके बताएंगे, तो वो आपको पढ़ेंगे तो सुंदर से पता चल जाएगा कि एमसी पालना कितना अनिवार्य है। और एक आवश्यक सूत्र नाम का ग्रंथ है हमारा, आगम है। आगम तो हर कोई मानते ही, आवश्यक सूत्र नाम का आगम है। उस आगम के अंदर भी एमसी पालने का निर्देश दिया गया है। और उस वक्त स्त्रियों के विचार, स्त्रियों के शरीर की स्थिति बहुत ही नाजुक होती है, मलिनता से भरी होती है। तो वैसे संजोगों के अंदर एमसी का पालन अत्यंत अनिवार्य है। और इसमें नुकसान ये हो रहा है कि अगर इसको छूटछाट दी जा रही है तो लोग इसको प्रकृति समझकर, जिंदगी का एक प्राकृतिक अंग समझकर इसको एकदम नॉर्मल ले रहे हैं। और इससे लेशियाएँ बिगड़ रही है, विचार बिगड़ रहे हैं, भोजन के ऊपर असर हो रही है, स्वास्थ्य के ऊपर असर हो रही है, बहुत सारे नुकसान इससे हो रहे हैं। तो इसका पालन अत्यंत अनिवार्य है। और इसीलिए तो सबरीमली करके जो तमिलों का तीर्थ है, या उनके तीर्थों में या उनके जो कहे हुए मठ है, स्थान है, वहाँ पर पहले से नियम बनाया गया है कि 50 साल के नीचे की लेडीज़ नहीं आ सकती। नहीं आने का कारण क्या उन्होंने बताया, तो कि ये एमसी का प्रॉब्लम आ जाए। तो एमसी के पालन में तो वो भी बड़े कड़े और पक्के हैं। तो अच्छे अच्छे धर्म स्थानों के अंदर भी इसका नीति नियम कड़क रूप से पाला गया है और इसको पालना ही हितावह है। शारीरिक दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, संक्रमण के दृष्टिकोण से, हर तरह से इसका पालन करना अत्यंत हितावह है। इसकी गहन जानकारी चाहिए तो हमारी एक आर्य मर्यादा करके बुक है, उस बुक की स्टडी खास करने की ज़रूरत है। गर्भपात कितना नुकसानकारी और कितना कत्लकारी है, कितनी अनंत संसार की परंपरा बढ़ाता है, ये सब बातें भी उसमें बताई गई है। और मैं तो समझता हूँ कि इतने पाप के पोटले इकट्ठे जब होते हैं, एक बाजू देवनार, अल कबीर जैसे खूंखार कत्ल खाने, आतंकवादियों से भी खतरनाक कत्ल खाने। एक आतंकवादी एक पुलिस सिपाही को मारता तो सारे भारत के पेपर के ऊपर छा जाता है वो। और बेचारे निर्दोष बकरों को, गायों को, भैंसों को, बफेलों को कम में ज़्यादा वो वैगन वाले लोगों ने चला दिया कि गायों की जरूर नहीं है क्योंकि उसका दूध तो नॉनवेज है, तो वो नाम से भी गाय मरने लगती है ज़्यादा। वैसे जो संजोग बन रहे हैं वो पाप कौन भुगतेगा? जो करेगा वो भुगतेगा। तो कर कौन रहा है? तो क्या हम भारत के वासी भी कर रहे थे, अभी तो लॉकडाउन है चलो, लेकिन बाकी वो कितना खतरनाक कत्ल की परंपरा चली। आज से 100 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले देखो तो ऐसा कोई मांस के एक्सपर्ट की बात नहीं थी। अभी डे बाई डे मांस के एक्सपर्ट की बात इतनी बढ़ती जा रही है कि इसको एक फाइनेंस का प्रधान अंग बना के रख दिया है। तो स्थिति ये है कि ऐसे पाप का भंडार अगर घड़ा भर जाता है तो ऐसे अनर्थ भी खड़े हो जाते हैं जो हम नहीं सहन कर पाते हैं। लेकिन समझदार आदमी तो अनर्थ करने के पहले 100 बार सोचेगा कि ऐसे अगर मुझे नहीं करने चाहिए। तो समझो कि गाय का वगैरह जो है वो मांस वगैरह एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया, लेकिन गर्भपात तो व्यक्तिगत प्रश्न है, उसको मैं क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर सकता? उसके लिए मुझे नियंत्रण क्यों नहीं लाने चाहिए? अगर मुझे संतान नहीं चाहिए तो मैं भोग सुख छोड़ दूंगा,
लेकिन इस तरह से एक बाजू तो सुख लेना, दूसरी बाजू फलश्रुति में आते हुए संतान की कत्ल करना, कितना खतरनाक अन्याय हम करते हैं। और वो भी परमात्मा के शासन को पाने वाले अगर ये करते हैं तो कहना पड़ेगा कि अगर कंटक छुबे और लोई आए तो ठीक है, पुष्प छुबे और खून आ जाए तो क्या कहना पड़े। तो ये पुष्प तो नहीं छुपना चाहिए। तो हम माताएं, हम पिता, वो परमात्मा के शासन के किसकी परंपरा के? अरे मेघ कुमार की परंपरा के। अपन मेघ कुमार जैसा प्राणी भी, वो एक ससले के लिए, खरगोश के बच्चे के लिए 2.5 दिन तक खड़ा रहता है और अपनी जान दे देता है। वैसे परमात्मा के शासन के वारसदार अपन, अगर हम यही करें तो पाप का घड़ा न भरेगा तो क्या होगा। सावधान रह जाए और अब से ऐसी पाप की कोई प्रवृत्ति न हो, सावधानी रखे। नेमिनाथ प्रभु, लास्ट प्रश्न। परमात्मा के शादी की बात आती है तो उसमें मांस बन रहा है, वो हिरण रो रहे हैं, ये सब हम सुनते हैं। तो क्या उनके वंशज के लोग मांस खाते थे? ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो क्या ऐसी बात नहीं? यादव जो वंश था वो कोई अलग राजाओं का वंश था, और राजवी वंशों के अंदर ऐसे 2-4 लोग होते भी हैं कि जो मांस खाने वाले हो सकते हैं। लेकिन नेमिनाथ प्रभु ने यहाँ पे क्या टेक्निक अपने वो जरा समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के लिए अपन ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि राजुल को संदेश देने के लिए आए कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तू भी है, ऐसा अपन वो सज्जाए में गाते हैं। वो भी एक मकसद बरोबर है। मूल मकसद ये हुआ कि परमात्मा तो ज्ञानी थे, वो तो जान सकते थे कि मैं शादी करने वाला हूँ नहीं, तो इधर से ही सबको एकदम वो वातावरण खड़ा करके गेबर सामने रख के थाली खींचने का काम करना, उससे जब थाली रखना ही नहीं। प्रभु वो भी सोच सकते थे, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो परमात्मा को ये अनर्थ की परंपरा बंद करवानी, क्योंकि अगर जादवों की वंश की परंपरा के अंदर ये जो परंपरा चलेगी तो उसकी परंपरा को अटकाने वाला और कोई माइका लाल ये काम नहीं कर सकेगा जो तीर्थंकर स्वयं कर सकेंगे। जैसे ऋषभदेव प्रभु ने एक बहुत ही विकृत परंपरा बंद की और उज्जवल परंपरा शुरू की। कौन सी? ऋषभदेव प्रभु एक विकृत परंपरा बंद कर दी, जिसको विकृत के रूप में मानता ही नहीं था कोई। बड़ी आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसको विकृति कोई मानते ही नहीं थे। पाप को पाप ही नहीं मानना, उससे बड़ा पाप और कौन सा हो सकता है? लेकिन वो कोई मानता नहीं था। और बड़े भद्रीक लोग थे, एकदम मोक्ष में नहीं स्वर्ग में जाने वाले लोग थे उस समय, क्योंकि युगलिक लोग कहाँ जाते मर के? स्वर्ग में। तो वो जो चल रही परंपरा है ऋषभदेव प्रभु ने क्लोज करा दी। युगला धर्म निवारण। युगला धर्म निवारण मतलब, युगला धर्म निवारण मतलब एक ही पेट में जन्मे हुए सहोदर शादियाँ करते थे, बरोबर है? तो वो परंपरा प्रभु ने अटका दी। वैसे ये मांस की परंपरा कहीं ना कहीं चलती होगी, इसको अटकाने का काम नेमिनाथ प्रभु ने कर दिया। पार्षनाथ प्रभु ने एक बहुत अच्छी खराब परंपरा अटका दी। पार्षनाथ प्रभु कमट वाला, जब वो पंचाग्नि ताप तपता तो लोग सोचते कि ये धर्म कितना महान है। ऐसे बहुत से योगी पके थे उस समय सन्यासी, ये परंपरा उन्होंने बंद करा दी। एग्जाम्पल देके सांप का एग्जाम्पल जो भी है। तो तीर्थंकर कहीं पे भी हाथ रखते हैं ना तो एकदम एक्यूटिव काम करते हैं, बहुत ही सुंदर काम करते हुए। तो ये जो परंपरा चली आ रही थी उसको अटकाने का काम, यानी कि धर्म के नाम से अग्नि में कत्ल करना जीवों की या अग्नि का होम वगैरह करना, वो परंपरा पार्षनाथ प्रभु ने समझो अटकाई। और युगला धर्म की परंपरा ऋषभदेव प्रभु ने अटकाई। और ये जो शादियों के अंदर मांस खाने वाले कोई राजवी वंश होंगे उसको अटकाने का काम नेमिनाथ प्रभु ने किया। तो नेमिनाथ प्रभु ने वो परंपरा मानो कायम के लिए बंद करने के उद्देश्य से वहाँ गए हो, या फिर राजुल को प्रतिबोध करने के लिए गए हो, जो भी हो रीज़न बना। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जैसे अपने माता पिता को इतने दुखी करे, द्रव्य से तो दुखी हुए ना, वो दुखी करने के पीछे बहुत बड़ा लाभ था। इसके लिए ऋषभदेव प्रभु ने भी दीक्षा का कदम उठाया और नेमिनाथ प्रभु ने भी दीक्षा कदम उठाया कि माता पिता प्रतिबुद्ध होंगे। और राजवी वंश की परंपरा में जो विकृति चल रही थी, विकृति कायम के लिए बंद हो गई और राजुल को भी स्मृति अपने चारित्र के लिए प्रेरणा मिल गई। तो इस तरह से अधिकतर प्रश्न अपने क्लियर हो गए। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो लिखा गया था लेकिन इसके अंदर है नहीं, कि अपन दही की छाछ बनाते हैं, तो छाछ बनाते हैं तब उसके अंदर मक्खन तो होता है, तो छाछ बनाते हो तो उसमें मक्खन बनाने का दोष लगता है कि नहीं? तो क्या छाछ के अंदर जब तक मक्खन हो तब तक वो मक्खन अपक्ष नहीं कहा जाता है। छाछ से बाहर आए तभी वो अपक्ष गिना जाता है। और उसके अंदर भी 2 मत है कि बाहर आने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद उसमें जीवात होते हैं, और किसी का कहना है कि थोड़े आने के बाद तुरंत ही हो जाता है। तो अपने को वो सेकंड वाला ही बरोबर एक्सेप्ट करना कि मक्खन बाहर लिया और तुरंत ही उसके अंदर
वो जीवात हो जाता है, वैसा विकल्प दिमाग में रखकर उसमें से मक्खन को अलग निकाले, अलग रखे, तो दोष की बात आती है। अगर छाछ के साथ ही वो रहता है तो उसमें कोई दोष वाली बात समझनी चाहिए नहीं। जिस तरह से लोही शरीर के ऊपर गिरा आ रहा अंदर से, और जब तक लोही शरीर के ऊपर वहाँ तक उसमें समूर्चिम कोई पैदा नहीं होते, बाहर निकलेगा और थोड़ा समय होगा, बाद में समूर्चिम पैदा होंगे। उसी तरह मक्खन दही के अंदर, छाछ के अंदर भी मक्खन है, लेकिन वो कैसा है, उसके साथ डाइल्यूटेड है, मिक्स्ड है, इसलिए उसमें कोई जीवोत्पत्ति होने की संभावना रही होती नहीं है। तो इस तरह से अनेक प्रश्नों के समाधान आप में लिए, समाधान लेकर अपनी शंका निर्मल हुई, श्रद्धा को दृढ़ बनाए, और अगर कहीं कहीं पे आप लोग कोई जवाब न भी मिले तो लास्ट एक जवाब पक्का कर लेना आप कि सर्वज्ञ ने जो भी कहा है उसकी हर के लिए तर्क या दलील या उसके लिए डिबेट करने की अपनी कोई ताकत है नहीं। तो सर्वज्ञ ने जो भी कहा वो सत्य ही कहा है, अथवा जो जो सत्य वो परमात्मा ने ही कहा है, क्योंकि परमात्मा असत्य इसके लिए नहीं बोलते कि उनके पास राग, द्वेष और मोह नहीं है। असत्य के तीन ही कारण होते हैं, राग, द्वेष और मोह। तो तीनों से मुक्त अरियत परमात्मा सर्वज्ञ होते हैं, इसके लिए कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। तो जम जिन्हीं पवयम तमेव सत्यम निसंकम, ऐसी अंतर की श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन। तो कुछ युक्तियों से हम कुछ चीज़ों को समझा सकते हैं, कहीं पे युक्तियाँ नहीं भी मिलती। कोई बोले कि भाई नरक 7 ही क्यों, देवलोक 12 ही क्यों, देवलोक के 3 इतने भेद ही क्यों, तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पर कोई युक्ति नहीं मिल सकती, संख्या उतनी है तो उतनी रहेगी। तो हर चीज़ के अंदर युक्तियाँ नहीं मिल सकती, कहीं कहीं पे युक्तियाँ मिलती है, यानी कि लॉजिक मिलते हैं, कहीं पे लॉजिक न भी मिले। तो लॉजिक न मिले और मिले, दोनों में परमात्मा के प्रति वचन की आस्था और श्रद्धा रखकर हम उनके वचन को शिरोधार्य करें, पर परमात्मा के प्रति संपूर्ण आस्था वाले बनकर आत्मकल्याण का काम सिद्ध करें। आपको पहले ही बताया गया था, त्रिकाल 108 नौकार सबको गिननी है। 2 दिन पहले बताया था, 21 दिन तक कंटिन्यूस और संकेश पाशनाथ का जाप ये कंटिन्यूस करते रहे, जिससे कि महामारी की आवाज़ धीरे धीरे करके जाएगी, जरूर जाएगी, अच्छे दिन जरूर आएंगे। कोई निश्चिंत बने और परमात्मा की भक्ति करते बिना कुछ।